Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Okay, now students, this is your SST class and today we will read class 6 Social and Political Life. Okay, chapter number 2nd, chapter number 2 which is diversity and discrimination. Okay, diversity and discrimination, and students, it is video 2 of second chapter. All right, today we have to start from page number 17, inequality and discrimination. All right, inequality means students asamanta. Okay, equality means samanta and inequality means asamanta, and discrimination means bhedbhav. All right, discrimination is bhedbhav. So let's start students about what is inequality and discrimination and the impact of it. Okay, so students, discrimination happens when people act on their prejudice or stereotype. If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhood. Okay, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others. You are discriminating against them. So students, let's see what is inequality and discrimination. Okay, so discrimination कब होता है students? ठीक है, मीन्स कि भेदभाव कब होता है, पक्षपात कब होता है? ये तब होता है जब रूढ़िबद्ध धाराओं के कारण, ठीक है, जैसी भी रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं उनके कारण जब हम कुछ अलग सा व्यवहार करते हैं, कुछ पक्षपाती व्यवहार करते हैं, तब भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है. ओके, so discrimination happens when people act on their prejudice or stereotype. Okay, prejudice means पूर्व धारणाएं. ऑल राइट, मीन्स पूर्वाग्रह, एंड स्टीरियोटाइप्स रूढ़िबद्ध धारणाएं. तो कब डिस्क्रिमिनेशन होता है? डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब पूर्वाग्रह, जब जो लोग होते हैं वे पूर्वाग्रहों, प्रेजुडिस या फिर स्टीरियोटाइप, रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं. ऑल राइट, if you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, okay, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them. Okay, तो स्टूडेंट्स, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, ओके, कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए जब वो कोई एक्टिविटी करता है, और अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, ऑल राइट, या किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, ठीक है, या फिर सेम वेल या हैंडपम्प से, एक ही कुएं या हैंडपम्प से पानी नहीं लेने देते, और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप और गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनके साथ आप डिस्क्रिमिनेटिंग ट्रीटमेंट या डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेवियर आप उनके साथ कर रहे हैं. तो क्या होता है जब हम कहते हैं कि आप इस नौकरी को नहीं कर सकते, आप इस कुएं से पानी, जब हम किसी को नीचा दिखाने के लिए, ठीक है, चाहे हम डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें, हम उनसे कहते हैं कि आप इस नौकरी को नहीं कर सकते, ठीक है, आप हमारे मोहल्ले में नहीं रह सकते, आप एक ही कुएं या हैंडपम्प से पानी नहीं ले सकते, ठीक है, और आप उनके द्वारा पिए गए कप या ग्लास का यूज़ नहीं करते, ठीक है, तो और या फिर कोई सर्टेन एक्टिविटीज़ में आप उनको भाग नहीं लेने देते, तो इट मीन्स उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेवियर कर रहे हैं, उनके साथ आप भेदभाव कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो बताती हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. तो इट मीन्स कि डिस्क्रिमिनेशन कब हो रहा है स्टूडेंट्स? कब होता है भेदभाव? जब डिस्क्रिमिनेशन
तब होता है व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप, मीन्स कि जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। ठीक है, हमने आज भी अपने समाज में देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, समाज का बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो अपनी बेटियों को आर्मी में या पुलिस में जाना अलाउड नहीं करते। ओके, क्योंकि उनकी पहले से ये प्रेजुडिस बना हुआ है, पहले से ही पूर्व धारणाएं हैं कि एक तो वे फिजिकली कमज़ोर होती हैं तो वो उनके लिए वहाँ पर उतनी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, और दूसरा उनको लगता है कि वहाँ का जो माहौल होता है उनकी जेंटल बेटियों के लिए, सॉफ्ट स्पोकन बेटियों के लिए और बहुत पेशेंस वाली बेटियों के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो वो उनको उस जॉब में नहीं जाने देते। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। ऑलराइट, ऐसे ही जो हम कहते हैं कि अब तो हमारे समाज में नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था, जो सो लोअर कास्ट कहलाते थे, दलित वर्ग जो था, वे एक जो दूसरा वर्ग था समाज का जो अपने को ऊंचा कहता था, उस वर्ग को वे पानी नहीं पिलाते थे। ठीक है, उनके साथ बैठकर वो खाना नहीं खाते थे, वो अपने मंदिरों में नहीं आने देते थे दलित वर्ग को। तो ये भी क्या था, डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है, तो कई चीज़ें ऐसी हैं डिस्क्रिमिनेटिंग जो कि बताती हैं कि यहाँ पर रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार हो रहा है। ऑलराइट, so discrimination can take place because of several reasons. You probably recall from the previous chapter that Sameer 1 and Sameer 2, okay, that Sameer 1 and Sameer 2 जो हमने स्टोरी में पढ़ा था were different from each other in many ways. All right, for example, they belong to different religions. This is an aspect of diversity. However, this diversity can also be a source of discrimination. Groups of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in specific regions, etc., may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior. All right, so students, discrimination can take place because of several reasons. Okay, तो जो discrimination होता है, जो भेदभाव होता है, वे उसके कई कारण हैं, several reasons है, वे कई कारणों से हो सकता है। You probably recall from the previous chapter, आप जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था उसको जरा आप याद करिए, उसमें हमने समीर 1 और समीर 2 की कहानी पढ़ी थी। ठीक है, जिसमें समीर 1 क्या था, एक अच्छा बच्चा था। अच्छा बच्चा मीन्स वे अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, एजुकेटेड था। ओके, और अपनी साइकिल से वे स्कूल कॉलेज वगैरह जाता था। और समीर 2 क्या था, वे एक बहुत ही पुअर बच्चा था, मॉमडन बच्चा था, और जो अपनी आजीविका चलाने के लिए बहुत कम उम्र से ही सड़कों में, चौराहों में न्यूज़पेपर बेचा करता था। ठीक है, तो ये कहानी जो हमने पढ़ी थी प्रीवियस चैप्टर में, समीर 1 और समीर 2 की, वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। वे बहुत अलग थे एक दूसरे से। ठीक है, कई कारणों से, एजुकेशन के मामले में, सोशल स्टेटस के मामले में, ओके, इकोनॉमिक कंडीशन के मामले में। ऑल राइट, तो ये सारी चीज़ों से वे एक दूसरे से बहुत अलग थे। रिलीजियन के मामले में वे दोनों एक दूसरे से अलग थे, कास्टिज्म उनकी अलग थी। तो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दे बिलोंग टू अ डिफरेंट रिलीजियंस। उदाहरण के लिए जो समीर 1 और समीर 2 में जो अंतर था, वो अंतर क्या था? सबसे पहला अंतर तो था कि वे डिफरेंट रिलीजियन से बिलोंग करते थे। ओके, दोनों अलग अलग धर्मों के थे। ओके, एंड सेकंड, दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। तो यह क्या है? यह भी भेदभाव का, ये विविधता का एक पहलू है, जिससे कि बाद में भेदभाव लोगों के बीच में हो सकता था। ठीक है, तो यह क्या है? डाइवर्सिटी का एक एस्पेक्ट है, एक पहलू है। हाउएवर, दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हालांकि पर यह जो है, विविधता का जो मुख्य पहलू है, उनका धर्म, यह भी भेदभाव का कारण बन सकता है। ओके, groups of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in a specific region, etc., may be discriminated against as their customs and practices may be seen as inferior. Okay, तो मीन्स कि समीर 1 और समीर 2 बहुत तरीकों से एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए जो सबसे बड़ा उदाहरण था कि दोनों अलग अलग रिलीजियन से बिलोंग करते थे, दोनों का धर्म अलग अलग था। तो यह एक डाइवर्सिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है,
मीन्स विविधता का ये क्या है, एक पहलू है। ऑलराइट, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है, और ऐसा तब होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसा तब होता है जब लोग अपने से अलग अलग कस्टम्स, अलग अलग कल्चर और रिवाजों को अपने से कम समझने लगते हैं, निम्न कोटि का समझने लगता है, इन्फीरियर समझने लगते हैं। तो तब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति दूसरी कास्ट को अपने से अपर सोचे तो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर नहीं आएगा। ऑलराइट, तो ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को, संस्कृति को निम्न कोटि का मानते हैं। ऑलराइट, another difference between the two Samirs was in their economic backgrounds. Samir though was poor, this difference, as you have read earlier, is not a form of diversity but of inequality. Alright, people who are poor do not have the resources or the money. Alright, अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर्स, और जो दूसरा कारण दोनों समीर के बीच में, समीर 1 और समीर 2 के बीच में जो दूसरा कारण था स्टूडेंट्स, वो था इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ठीक है, जो उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि थी, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आर्थिक पृष्ठभूमि भी उन दोनों के बीच में एक मेजर इशू था, एक मेजर डिफरेंस वी कैन से, एक मेजर अंतर था। ठीक है, अब वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या था स्टूडेंट, समीर दो वॉच पुअर, समीर दो बहुत गरीब था। दिस डिफरेंस, एज यू हैव रेड अर्लियर, इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, तो समीर दो तो गरीब था, लेकिन जैसा कि आपने अभी पहले पढ़ा था कि जो यह अंतर है, अमीर और गरीबी का जो अंतर है, सोशल स्टेटस का जो एक अंतर है, यह विविधता का हम पहलू इसे नहीं कह सकते, इसे हम डाइवर्सिटी में नहीं कह सकते। यस ऑफ कोर्स, बट ऑफ इनइक्वालिटी, लेकिन हाँ ये असमानता तो है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना इसी चैप्टर में कैसे डिफरेंस है डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी में। तो अमीरी और गरीबी को हम डाइवर्सिटी नहीं कहेंगे, बल्कि वो उसको वह इनइक्वालिटी में आता है। ठीक है, people who are poor do not have the resources or the money. लोग जो गरीब होते हैं उनके पास संसाधन नहीं होते। ठीक है, उनके पास संसाधन नहीं होते मीन्स उनके पास पैसे नहीं होते, ताकि टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ताकि वे उन पैसों से अपने घर की, अपने ऑफिस की, मीन्स अपनी बेसिक नीड्स, अपने भोजन की, कपड़े की और घर की। अभी तो हम सबसे पहले बात करेंगे बेसिक नीड्स की, जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं। तो उन गरीब लोगों के पास अपनी मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। वे मूल ज़रूरतें उनकी क्या है, खाना, कपड़े और घर। ठीक है, खाना, कपड़े और शेल्टर यानी आश्रय, घर की ज़रूरत के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेज, इन हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एक्सेट्रा, वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर। ओके, सो सैट स्टूडेंट्स, दे एक्सपीरियंसेस डिस्क्रिमिनेशन, तो वे लोग जो बहुत गरीब होते, जिनके पास भोजन नहीं होता, कपड़े नहीं होते और घर नहीं होता, आश्रय नहीं होता, तो उनके साथ ऑफिस में, ठीक है, कार्यालय में, किसी भी कार्यालय में, दफ्तरों में एंड हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में, विद्यालय आदि में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव किया जाता है। Some people may experience both kinds of discrimination. They are poor and they belong to group whose culture is not valued. Okay. Tribes, some religious groups and even particular regions are discriminated against for one or more of these regions. In the following section, we will look at how a famous Indian was discriminated against. This will help us understand the ways in which caste was used to discriminate against large numbers of people. Alright, so students, some people may experience, कुछ जो लोग होते हैं, कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, कुछ समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ भेदभाव तो होता ही है, साथ में असमानता का व्यवहार भी उनके साथ होता है। ओके, अब वे कौन है, दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड। अब वे लोग कौन है स्टूडेंट्स, वे एक तो इस कारण से
ठीक है, कि वे उस समुदाय के सदस्य होते हैं, ठीक है, उस ग्रुप के, उस समूह के सदस्य होते हैं जिसका जो कल्चर है, जिसकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं समझा जाता, जिसकी संस्कृति की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। Tribal, some religious groups and even particular regions and are discriminated against for one or more of these regions. Okay, some religious groups, कुछ धार्मिक जो ग्रुप होते हैं, कुछ धार्मिक जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, तो क्या क्या रीज़न होता है? एक तो ट्रिबल है स्टूडेंट्स, ठीक है, ट्राइबल मीन्स जनजाति जो होती है, ऑल राइट, और दूसरा सम रिलीजियस ग्रुप, कुछ धार्मिक समूह, ठीक है, कुछ जनजाति लोग, कुछ धार्मिक समूह, एंड इवन पर्टिकुलर रीजन, और कुछ खास क्षेत्र के लोग आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ दीज रीजन, उनके साथ बहुत बार दोहरा भेदभाव का सामना उनके साथ होता है, उनको डिस्क्रिमिनेशन से भी सफ़र करना पड़ता है और असमानता भी उनके साथ होती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यह समझना कि समाज का कुछ ऐसा वर्ग अभी भी है जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है और इनइक्वलिटी भी हो रहा है, ठीक है। उसमें से मुख्य हम कह सकते हैं ट्रिबल जनजातीय वर्ग, ठीक है, रिलीजियस ग्रुप, कुछ धार्मिक समूह या कुछ धार्मिक ग्रुप हैं, एंड इवन पर्टिकुलर रीजन, और कुछ खास क्षेत्र के लोग जो हैं उनको उनके साथ कई बार दोहरे भेदभाव होते हैं। All right, this will help us understand the ways in which caste was used to discriminate against large numbers of people. All right, तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ये भेदभाव हो रहे हैं, दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वेज, यह हमें मदद करते हैं उन तरीकों को समझने का, विच कास्ट वॉज यूज टू डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, कौन सी कास्ट के साथ समाज के बहुत बड़े समूह के द्वारा पक्षपात या भेदभाव किया जाता है। तो हम इन सब रीजन से इसके बारे में जान सकते हैं। ऑल राइट, नाउ हियर इज वन पैराग्राफ स्टूडेंट्स, इट विल बी क्लियर अबाउट स्टीरियोटाइप। अ कॉमन स्टीरियोटाइप, ओके, a common stereotype about Muslim is that they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school. However, studies have now shown that poverty amongst Muslim is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years. Okay, wherever effort has been made to reach education to the poor, there the Muslim community has shown an interest in sending their girls to school. For example, in the state of Kerala, the distance between the school and the home is not much. There is a good government bus service that helps teachers reach school in rural areas. And over 60% of the teachers are women. All right. These factors have helped children from poorer families, including Muslim girls, attend school in much larger numbers. Okay, in other states, all right, in other states where such efforts have not been made, children from poorer families, whether Muslim, tribal or so-called lower caste, find it difficult to attend school. Therefore, poverty, not religion, is the cause for non-attendance of Muslim girls in school. All right. So, students, let's read about stereotype. Okay. So, a common stereotype about Muslim is that they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school. All right. अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टीरियोटाइप के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन सी कुछ मुसलमान जातियों के बारे में, कि उनकी कैसी रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं उस समुदाय में, इस्लाम समुदाय में, मुसलमान समुदाय में कुछ रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। A common stereotype about Muslim is that they are not interested in educating girls. ठीक है, तो जो एक मुख्य रूढ़िबद्ध धारणा है मुस्लिमों के बारे में कि वे अपनी बेटियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते,
ठीक है, मीन्स के कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड या रुचि नहीं लेते, देयर एंड देयर फॉर डू नॉट सेंड गर्ल्स टू स्कूल, और इसी कारण वे अपनी लड़कियों को विद्यालय नहीं भेजते। हाउ एवर स्टडीज हैव नाउ shown that poverty amongst Muslim is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years. Okay, तो स्टूडेंट्स, जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं, जो सर्वे किया जा रहा है उसमें यह पता चल रहा है कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, कि इसलिए मुसलमान लोग अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते। ठीक है, उनकी इस रीज़न के पीछे पॉवर्टी सबसे बड़ा रीज़न है। मुस्लिम एज एन इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई मुस्लिम गर्ल्स डू नॉट अटेंड स्कूल, इसीलिए वे अपनी गरीबी की वजह से लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या उनको स्कूल से ड्रॉप आउट करवा लेते हैं कुछ ही सालों में। अगर वे भेजते भी हैं तो जब उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगती है, पैसों की परेशानी होने लगती है, तो वो तुरंत अपनी बेटियों को स्कूल से निकाल लेते हैं। ओके, wherever effort has been made to reach education to the poor, there the Muslim community has shown an interest in sending their girls to school. Wherever efforts has been made to reach education to the poor, जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचने के प्रयास किए गए, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। ठीक है, जब मुस्लिम समुदाय को पता चला, जब गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू क्लास 8th, इस प्रकार की जब स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई थी, तो जिस जिस स्थानों पर यह स्कीम चली और जहाँ जहाँ पर मुसलमान उस क्षेत्र में थे, तो उन्होंने अपनी बेटियों को स्कूल भेजा है और इंटरेस्ट दिखाया अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इन द स्टेट ऑफ केरला द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज नॉट मच। ओके, अब हम उदाहरण के लिए स्टूडेंट्स, उदाहरण के तौर पर हम केरल की बात करते हैं। केरल में स्कूल प्रायः घर के पास हैं। ओके, ज़्यादा डिस्टेंस उनके बीच में नहीं है। देयर इज़ अ गुड गवर्नमेंट बस सर्विस दैट हेल्प्स टीचर्स रीच स्कूल्स इन रूरल एरियाज। ओके, और वहाँ पर बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट बस की सेवा है। ठीक है, बस की, सरकारी बसों की सुविधाएं हैं जो कि टीचर्स को मदद करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय पहुंचाने की। ऑलराइट, मीन्स कि केरल में स्कूल प्रायः घर के पास होते हैं और सरकारी बस की सुविधा तो बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। ओके, सो एंड ओवर 60% ऑफ द टीचर्स आर वुमेन, और 60% जो टीचर्स हैं वे महिलाएं हैं। दीज फैक्टर्स हैव हेल्प्ड चिल्ड्रन फ्रॉम पुअरर फैमिलीज इंक्लूडिंग मुस्लिम गर्ल्स अटेंड स्कूल इन मच लार्जर नंबर्स। तो इसीलिए ये जो मैटर है कि अच्छी सरकार की सुविधाएं, स्कूलों और घरों का पास पास होना और 60% महिला टीचर का होना, तो ये कई ऐसे फैक्टर हैं जिन्होंने उन गरीब बच्चों, गरीब परिवारों के बच्चों की मदद करी, जिसमें मुस्लिम लड़कियां भी शामिल हैं। वे बहुत बड़ी संख्या में विद्यालय उन्होंने जाने लगे, उन बड़ी संख्या में वे स्कूल जाने लगे। ठीक है, मीन्स कि इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। ऑलराइट, in other states where such efforts have not been made, children from poorer families, whether Muslims, tribals and so-called lower caste, find it difficult to attend school. All right, अब केरल की तरह दूसरे राज्यों में जहाँ ऐसे प्रयास नहीं किए गए, केरल में तो बहुत अच्छे प्रयास किए गए, लेकिन इसी प्रकार दूसरे राज्यों में इतने ऐसे एफर्ट्स नहीं किए गए, ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहाँ गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में अभी भी परेशानी होती है। ठीक है, और वे जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं, जो नहीं जा पा रहे हैं, उनमें जो चाहे वे मुसलमान हैं, जनजाति हैं या अनुसूचित जाति के हैं, ठीक है, लेकिन वो गरीब हैं तो उनको विद्यालय जाने में परेशानी होती है। ठीक है, देयरफॉर पॉवर्टी नॉट रिलीजियन इज द कॉज फॉर नॉन अटेंडेंस ऑफ मुस्लिम गर्ल्स इन स्कूल। तो
इससे क्लियर है स्टूडेंट्स कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं बल्कि उनकी गरीबी है। तो जब ये फैक्टर जब गवर्नमेंट ने चालू किया, जब गवर्नमेंट ने सभी पुअर फैमिलीज़ को फ्री ऑफ एजुकेशन दी, ठीक है, और स्कूल में मिड डे मील की व्यवस्था करी, उनके खाने की व्यवस्था करी, उनकी फ्री एजुकेशन की व्यवस्था करी, ठीक है, उनको फ्री स्टेशनरी उनको प्रोवाइड कराई गई, तो उसके बाद मुसलमान लड़कियों का जो स्कूल जाने का रेशियो था वह बढ़ गया, ठीक है, और मुसलमान लड़कियां सभी स्कूल जाने लगी। तो इस सर्वे से, इस ऑब्जर्वेशन से यह पता चला कि जो हमारे देश में कहा जाता है कि मुसलमान लड़कियों की एजुकेशन नहीं होती, तो इसके पीछे उनका धर्म नहीं है, ठीक है, इसके पीछे उनकी गरीबी सामने आती है, ठीक है। All right, now next, on being discriminated against, ठीक है, on being discriminated against, discriminated means भेदभाव, तो भेदभाव का सामना करने पर, ठीक है, भेदभाव के विरोध होने पर या भेदभाव का सामना करने पर क्या होता है। People are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. However, certain kinds of work are valued more than others. Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as tasks that are of less value, and people who do this work are seen as dirty or impure. Okay, this belief is an important aspect of the caste system. In the caste system, communities, groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. All right, those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper caste. Okay, so on being discriminated against, all right, भेदभाव का सामना करने पर, तो people are engaged in different kinds of work like teaching. टीचिंग मीन्स टीचिंग करना, ठीक है, मीन्स कि पढ़ाना, ऑल राइट, टीचिंग करना, पढ़ाना, एंड कारपेंट्री मीन्स लकड़ी का काम करना, ठीक है, पढ़ाना, बढ़ईगिरी करना, पॉटरी मीन्स कुम्हार का काम करना, बर्तन बनाना, वेविंग मीन्स बुनने का काम करना, फिशिंग मीन्स मछली पकड़ने का काम करना, फार्मिंग मीन्स खेती करना। तो अपनी आजीविका चलाने के लिए, टू अर्न अ लिवलीहुड, लिवलीहुड मीन्स आजीविका, ठीक है, तो ऐसा कार्य जिससे हम पैसे कमाते हैं ताकि हम अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, तो उसे बोला जाता है लिवलीहुड। ओके, तो जो लोग हैं वे अपनी आजीविका चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों जैसे पढ़ाना, बढ़ईगिरी करना, बर्तन बनाना, बुनाई करना, मछली पकड़ना, मछली पालन करना, फार्मिंग खेती करना आदि जैसे कामों में व्यस्त हैं। हाउएवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यू मोर देन अदर्स। इस प्रकार सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क, ठीक है, कुछ निश्चित प्रकार के कार्य, कुछ काम मीन्स कुछ विशेष कामों को दूसरे कामों के मुकाबले आर वैल्यूड मोर देन अदर्स, ठीक है, दूसरे कामों के मुकाबले उन्हें ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। हाउएवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स। हालांकि कुछ खास कामों को अन्य कामों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑल राइट, एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज टास्क दैट आर ऑफ लेस वैल्यू एंड पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी और इम्प्योर। ओके, अब कुछ गतिविधियाँ ऐसी हैं, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे हैं, कुछ काम ऐसे हैं जैसे कि क्लीनिंग सफाई करना, ओके, वॉशिंग कपड़े धोना, कटिंग हेयर बाल काटना, पिकिंग गार्बेज, पिकिंग मीन्स उठाना, गार्बेज मीन्स कचरा, कचरा उठाना, ठीक है, जैसे कामों को समाज जो है, ठीक है, ऐसे इन कामों को, इन टास्क को समाज में कम महत्व माना गया है, समाज इनको कम महत्व देता है, ठीक है। एंड पीपल हु डू दिस वर्क, और जो लोग इस कामों को करते हैं जैसे बाल काटने का, कूड़े उठाने का, झाड़ू लगाने का, वॉशिंग कपड़े धोने का, जो इस काम को लोग करते हैं, हु डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी और इम्प्योर मीन्स कि इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा, डर्टी, गंदा
गंदा और इम्प्योर मीन्स अपवित्र माना जाता है, ठीक है। दिस बिलीफ इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, और यह जो विश्वास है यह कास्टिज्म का, ठीक है, मीन्स कि यह जाति व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये सारी चीज़ें किसकी, जाति व्यवस्था की, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यहीं से जाति व्यवस्था प्रारंभ होती है, ओके। In the caste system, communities, groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. Those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper caste. Okay, so students, in the caste system, जाति व्यवस्था में, ऑलराइट, जाति व्यवस्था में लोगों के जो समूह है, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का जो समूह है, जो समुदाय है, ठीक है, तो इन समूहों को एक तरह की लैडर के रूप में माना जाता है, इन अ सॉर्ट ऑफ लैडर, ठीक है, एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी, ठीक है। तो जाति व्यवस्था क्या थी स्टूडेंट्स, जो पहले से चली आ रही थी जाति व्यवस्था, उसको एक सीढ़ी के रूप में हम मान सकते थे। वे मानते थे इसको सीढ़ी के रूप में, जिसमें एक एक के ऊपर और फिर वो दूसरा उसके ऊपर, तो ऐसे वे सीढ़ियों में व्यवस्थित थे, ठीक है, स्टेप्स में व्यवस्थित थे। वेयर ईच कास्ट वॉज आइदर अबव और बिलो द अदर, या हर कोई कास्ट उसमें या तो ऊपर होती थी या नीचे होती थी, दूसरों से ऊपर या दूसरों से नीचे। दोज हु प्लेस्ड देमसेल्व्स एट द टॉप ऑफ दिस लैडर कॉल्ड देमसेल्व्स अपर कास्ट, ठीक है। और कुछ लोग जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा, ठीक है, उन्होंने अपने को क्या कहा, सुपीरियर कहा। द ग्रुप्स हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर वर सीन एज अनवर्थी एंड कॉल्ड अनटचेबल्स, ऑलराइट। तो स्टूडेंट्स, द ग्रुप हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम, और वह समूह जो इस सीढ़ी में सबसे नीचे था, ठीक है, जिसको हमने सबसे ऊपर रखा उसको तो लोग ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहने लगे, लेकिन जिन समूहों को इस सीढ़ी में सबसे नीचे का स्थान मिला, ठीक है, मीन सीढ़ी के बॉटम में रखा गया, तले में रखा गया, तो उसको क्या कहा गया, अनटचेबल, यानी अछूत और अयोग्य कहा गया, ओके। सो कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल्स टू टेक ऑन वर्क अदर देन what they were meant to do. For example, some groups were forced to pick garbage and remove dead animals from the village, but they were not allowed to enter the homes of the upper caste or take water from the village well or even enter temples. Their children could not sit next to children of other caste in school. Thus, upper caste acted in ways which did not give the so-called untouchables the same rights as they enjoyed. So students, जो कास्ट रूल थी, ठीक है, जो कास्ट रूल्स थे, जो जातिगत जो नियम थे, जाति प्रथा के जो नियम थे, वर सेट, वे निश्चित थे, वे सेट किए गए थे, विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल्स टू टेक ऑन वर्क अदर देन व्हाट दे वर मीन्ड टू डू। तो जो जाति प्रथा के नियम थे वे एकदम सेट थे, मीन्स निश्चित थे। इन अनटचेबल्स को, लोअर कास्ट व्यक्तियों को, इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की उन्हें इजाजत नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम बात करें, सम ग्रुप्स वर फोर्स टू पिक गार्बेज, कुछ समूह, उस समूह के कुछ लोगों को कूड़ा उठाने के लिए बाध्य किया जाता था, ठीक है, उनका काम सिर्फ कूड़ा उठाने का था। एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज, और गांव में जो जानवर मर जाते थे उनको हटाने का काम उनको किया जाता था, ठीक है। बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट, लेकिन उन्हें अपर कास्ट, ऊंची जाति के लोगों पर, ठीक है, लेकिन उनको ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने नहीं दिया जाता था, एंटर नहीं करने दिया जाता था। और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल, और गांव का जो कुआं था उससे उनको पानी भरने की भी इजाजत नहीं थी।
और इवन एंटर टेम्पल्स, और उनको इवन मंदिरों में भी जाने की इजाज़त नहीं होती थी। किसको? सो कॉल्ड अनटचेबल्स, लोअर कास्ट को। ठीक है, देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल, और इनके बच्चे जो अनटचेबल्स के जो बच्चे थे, उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ भी नहीं सकते थे। दस इस प्रकार से जो अपर कास्ट थी, जो ऊंची जाति थी, एक्टेड इन वेज, वे कई तरीकों से इस प्रकार से काम करते थे, विच डिड नॉट गिव द सो कॉल्ड अनटचेबल्स, तो वे जो काम करते थे, अपर कास्ट के लोग जो काम करते थे, वह काम अनटचेबल्स को नहीं करने दिया जाता था। मीन्स इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था, उससे उन्होंने हमेशा, जो अछूत लोग थे, जो अनटचेबल्स थे, जो दलित वर्ग था, उसको उन्होंने हमेशा उससे वंचित रखा। द सेम राइट्स एज दे इंजॉय। ठीक है, मीन्स जिन कामों को वो करते थे, तो उन सब कामों को करने की इजाज़त अनटचेबल्स को नहीं थी। ऑलराइट, now next, Dr. Bhimrao Ambedkar, one of the greatest leader of India, shares his first experience of caste-based discrimination, which took place in 1901 when he was just 9 years old. He had gone with his brothers and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी इन चीज़ों से का भेदभाव का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, ऑलराइट, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वे भारत के एक महान नेता थे, आप सभी को मालूम है, जिन्होंने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के बारे में बहुत अधिक संघर्ष किया था। ठीक है, तो भारत के महान नेता हम जिसे कहेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, जो भारत के एक महान नेता थे, उन्होंने जाति व्यवस्था पर आधारित अपने भेदभावों को, अपने पर किए गए भेदभावों को और अपने अनुभवों को एक पुस्तक पर लिखा। ओके, यह अनुभव, अब ये उनके साथ जो भेदभाव का अनुभव था या उनके साथ जो भेदभाव हुआ था, उसको उन्होंने कहाँ पर शेयर किया। ठीक है, तो वो बताते हैं कि यह अनुभव उनको 1901 में हुआ, जब वे केवल 9 साल के थे। ही वॉज जस्ट 9 years old. He had gone with his brother and cousins to meet his father in कोरेगांव। ऑलराइट, वे महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए। ओके, जो कोरेगांव अब कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाई और अपने चचेरे भाई के साथ अपने पिता से मिलने गए 1901 में, when he was just 9 years old. Alright, long did he wait, but no one turned up. An hour elapsed and the station master came to inquire. तो क्या हुआ? बहुत देर तक। Alright, first we read whole paragraph. He asked us for our tickets. We showed them to him. He asked us why we tarried. We told him that we were bound for Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. So students, long did we wait. Okay, उन्होंने क्या किया? अब जब वे अपने पापा से मिलने जा रहे थे, तो वो कहते हैं कि बड़ी देर हमने इंतजार किया। ओके, उन्होंने बहुत देर इंतजार किया, बट नो वन टर्न अप, लेकिन कोई नहीं आया। ऑलराइट, एन आवर एलैप्स्ड मीन्स बीत गया। ठीक है, 1 घंटा बीत गया एंड द स्टेशन मास्टर केम टू इंक्वायर मीन्स जांच पड़ताल करना। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए, इंक्वायरी करने आए। ही आस्क्ड अस, उन्होंने हमसे पूछा, फॉर आवर टिकट्स, कि हमारी टिकट दिखाओ। उन्होंने हमारी टिकट के बारे में पूछा। तो अंबेडकर कहते हैं, वी शोड दैम टू हिम, हमने अपनी टिकट उनको दिखाई। ही आस्क्ड अस व्हाई वी टैरेड। ओके, तो जैसे उन्होंने हमसे टिकट मांगा और हमने दिखा दिया, तो उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके थे। ही आस्क्ड अस व्हाई वी टैरेड, हम यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं
थे, ठीक है। वी टोल्ड हिम, हमने उनको बताया, दैट वी वर बाउंड फॉर कोरेगांव, तो उन्होंने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था, ओके, एंड दैट वी वर वेटिंग फॉर फादर और हिज सर्वेंट टू कम, तो उन्होंने कहा हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, बट दैट नाइदर हैड टर्न्ड अप एंड दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच कोरेगांव, तो वे कह रहे हैं लेकिन ना तो हमारे पिताजी आए ना उनका नौकर आया, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते थे, तो इसलिए वे वहीं पर वेट करते रह गए। तो फिर उसके आगे वे कहते हैं वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन फ्रॉम आवर ड्रेस और टॉक नो वन कुड मेक आउट दैट वी वर चिल्ड्रन ऑफ द अनटचेबल्स, तो भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे, वेल ड्रेस मीन्स बहुत अच्छे कपड़े हमने पहने थे, एंड फ्रॉम आवर ड्रेस और टॉक, ओके, हमारी ड्रेस से, हमारे कपड़ों से और हमारी टॉक यानी बोली से कोई भी, नो वन कुड मेक आउट, कोई भी यह पता नहीं लगा सकता था कि वी वर चिल्ड्रन ऑफ द अनटचेबल्स, कि हम अछूत के बच्चे हैं, ठीक है। मीन्स कि हमारे कपड़े और बोली से किसी ने भी यह अंदाज नहीं लगाया कि हम अछूतों के बच्चे थे, ओके। Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which we found us. So, indeed, the station master, ठीक है, तो निश्चय ही स्टेशन के मास्टर को वॉच क्वाइट श्योर, उनको यह लगा कि वी वर ब्राह्मण चिल्ड्रन, कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं, एंड वॉच एक्सट्रीमली टर्स्ड एट द प्लाइट इन विच ही फाउंड अस, ठीक है, उनको लगा कि यह हम ब्राह्मण के बच्चे हैं और वो हमारी मुश्किल को देखकर, हमारी परेशानी को देखकर परेशान हो गए, ठीक है। एज इज यूजुअल अमंग द हिंदूज, द स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस हु वी वर, विदाउट अ moment's thought I blurted out that we were Mahars, okay. Mahar is one of the communities which were treated as untouchables in the Bombay Presidency. तो जैसे ही जैसा कि हिंदुओं में होता है, स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा, क्योंकि हिंदुओं में अक्सर ऐसा होता है ना, वे पूछते रहते हैं कि हम किस जात के हैं, तो जैसा कि हिंदुओं में होता ही है, स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं, ओके, एंड बिना एक मिनट हमने वेस्ट किए, हु वी वर, विदाउट अ मोमेंट्स, बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है। भीमराव अंबेडकर कहते हैं मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं, ठीक है। क्या है हम, वी वर महार, हम महार से। और महर क्या होता है, महर पश्चिमी या फिर हम कहेंगे बम्बई प्रांत में, ठीक है, बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है, अनटचेबल्स माना जाता है। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि हम महार हैं, ही वॉच स्टन्ड, ओके, उनको एकदम से स्टन्ड हो गए, वो एकदम से उनको धक्का लगा, हिच फेस, उनका चेहरा अंडरवेंट अ सडन चेंज, उनका चेहरा एकदम से बदल गया, ठीक है, उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हो गया, सडन चेंज हो गया। वी कुड सी दैट ही वॉज ओवर पावर्ड बाई अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्सन, हमने देख लिया कि रिपल्सन मीन्स एक घृणा हम कह सकते हैं, ठीक है, कि उनके हमने यह देख लिया कि उनमें एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी, रिपल्सन हो गई थी, फीलिंग ऑफ रिपल्सन, एक घृणा की भावना उनके मन में आ गई थी। एज सुन एज ही हर्ड माई रिप्लाई, ओके, तो जैसे ही उन्होंने मेरा जवाब सुना, ही वेंट अवे टू हिज रूम, वे अपने कमरे में वापस चले गए, एंड वी स्टूड वेयर वी वर, और हम वहीं खड़े रह गए जहाँ पर हम थे, ओके। 15 to 20 minutes elapsed, उसके बाद 15 से 20 मिनट बीत गए। द सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग, ठीक है, सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। अवर फादर हैड नॉट टर्न्ड अप नॉर हैड टू ही सेंड हिज सर्वेंट, तो हमारे पिताजी नहीं आए, न ही उनका नौकर आया। एंड नाउ द स्टेशन मास्टर हैड ऑल्सो लेफ्ट अस, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए। वी वर क्वाइट बिवाइल्डर्ड, ओके, एंड द जॉय एंड हैप्पीनेस which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness. We were quite bewildered, means कि bewildered means घबराना, ठीक है, हम काफ़ी घबरा गए थे,
ऑलराइट, हम काफ़ी घबरा गए थे, अंबेडकर जी कहते हैं, एंड द जॉय एंड हैप्पीनेस, और जो हमारी खुशी और उत्साह की भावना हम पर थी अपने पिता से मिलने की, स्टेशन मास्टर हमें छोड़ेंगे, ये खुशी थी, विच वी फेल्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी, ठीक है, उसकी जगह जो जैसी जर्नी के प्रारंभ में हमारे पास जो उत्साह था, जो खुशी थी, गेव अवे टू अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस, वह अब अत्यधिक उदासी में बदल गई थी। जब स्टेशन मास्टर भी उनको वहाँ पर छोड़ के चले गए, उनके पिता भी नहीं आए, और पिता ने किसी सर्वेंट को भी नहीं भेजा, और जो स्टेशन मास्टर उनकी हेल्प करने वाले थे, जो उनके पास खड़े थे, जब उनको पता चला कि अंबेडकर महार जात के हैं, मेहर कास्ट के हैं, तो वे भी उनको छोड़कर वहाँ से चले गए। तो उनकी जो भी खुशी थी जर्नी के बिगिनिंग में, जर्नी के प्रारंभ में, वो सारी खुशी दुख में बदल गई। ऑलराइट, after half an hour, the station master returned and asked us what we proposed to do. We said that if we could get a bullock cart on hire, we would go to Koregaon, and if it was not very far, we would like to start straightway. There were many bullock carts plying for hire. But my reply to the station master that we were Mahars had gone round among the cartmen, and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself. Carrying passengers of the untouchable classes, we were prepared to pay double the fare, but we found that money did not work. Okay, the station master, who was negotiating on our behalf, stood silent, not knowing what to do. All right, so after half an hour, आधे घंटे के बाद, the station master returned, आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए, ओके, एंड आस्क्ड अस, और हमसे पूछा, व्हाट वी प्रपोज्ड टू डू, और हमसे पूछा कि हम क्या करने की अब सोच रहे हैं, हम तो इतनी देर से यहाँ पर खड़े हैं। तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि अब आप क्या करने वाले हो। वी सेड दैट इफ़ वी कुड गेट अ बुलक कार्ट ऑन हायर वी वुड गो टू कोरेगांव, ठीक है। तो हमने कहा, कौन कहते हैं, अंबेडकर कहते हैं कि हमने कहा अगर हमें किराए पर एक बुलक कार्ट मिल जाए, एक बैलगाड़ी मिल जाए हायर किराए पर, वी वुड गो टू कोरेगांव, हम कोरेगांव जा सकते हैं। एंड इफ़ इट वॉज नॉट वेरी फार, और अगर कोरेगांव बहुत दूर नहीं है, वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट वे, तो हम फौरन निकलना चाहते थे, ओके। देयर वर मैनी बुलक कार्ट्स प्लाइंग फॉर हायर, वहाँ पर बहुत सी बैलगाड़ियाँ थी, स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में बहुत सी बैलगाड़ियाँ बाहर खड़ी थी किराए के लिए, फॉर हायर, ठीक है। बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर महार हैड गॉन राउंड अमंग द कार्टमैन, एंड नॉट वन ऑफ देम वॉज प्रिपेयर टू सफर बींग पॉल्यूटेड एंड टू demean himself carrying passenger of द अनटचेबल क्लासेस। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स आधे घंटे के बाद जब स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं, और हमने कहा अगर हम किराए पर एक बैलगाड़ी हमें मिल जाती तो हम कोरेगांव तक जा सकते थे, अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर बहुत सारी बैलगाड़ियाँ चल रही थी, ओके। लेकिन क्या हुआ स्टूडेंट्स, वहाँ पर मैंने, अंबेडकर कहते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी बैलगाड़ियाँ तो चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया कि हम तो महार हैं, ठीक है। तो क्योंकि इस मेहर कास्ट सुनने के बाद स्टेशन मास्टर अंबेडकर को छोड़कर चले गए थे, उनके भाई को छोड़कर, ओके। तो अंबेडकर ने कहा कि हम तो महार हैं, उसका सबको पता चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को लेकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था, ओके। वी वर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर, बट वी फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क। तो जब सबको वहाँ पर पता चल गया था कि हम महार हैं, तो हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसों से नहीं बनेगी, ठीक है। मनी डिड नॉट वर्क, क्योंकि कोई भी उनको अपनी बैलगाड़ी में बिठाने के लिए राजी नहीं हुआ। The station master, who was negotiating on our behalf,
stood silent not knowing what to do. स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए. ठीक है, स्टेशन मास्टर जो गाड़ियों वालों से कह रहे थे, बैलगाड़ी वालों से कि आप इनको लेकर जाइए, तो लेकिन कोई नहीं इनको ले जाने को तैयार था. तो स्टेशन मास्टर वहाँ पर चुपचाप खड़े हो गए और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें. नॉट नोइंग व्हाट टू डू, बिहाफ स्टूड साइलेंट. ठीक है, द स्टेशन मास्टर. तो स्टेशन मास्टर को एटलीस्ट लास्ट में काफ़ी फील हो रहा था कि ये तो यहीं रह गए, तो उन्होंने फिर बैलगाड़ी वालों से काफ़ी बातें करी, तोल मोल किया कि दुगने किराए में आप इनको लेकर जाओ, लेकिन कोई भी गाड़ी वाला उनको ले जाने के लिए तैयार नहीं था. ठीक है, और स्टेशन मास्टर उन सब के साथ तोल मोल कर रहे थे, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही थी. तो जो स्टेशन मास्टर थे वे चुपचाप ऑन आवर बिहाफ स्टूड साइलेंट. ठीक है, स्टेशन मास्टर चुपचाप शांतिपूर्वक खड़े हो गए, नॉट नोविंग व्हाट टू डू, और वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब वे क्या करें, इन बच्चों को कैसे अकेला छोड़ें, कैसे कोरेगांव के लिए विदा करें. सोर्स डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, Dr. B.R. Ambedkar Writings and Speeches Volume 12, edited Vasant Moon, Bombay Education Department, Government of Maharashtra. ओके, तो ये स्रोत जो ये स्टोरी दी गई है स्टूडेंट्स, ये कहाँ से ली गई, इसका स्रोत है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर राइटिंग्स. मीन्स कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखा है राइटिंग एंड स्पीचेस. ठीक है, खंड 12वें खंड से इसको लिया गया है. इसका संपादन जिसने किया बसंत मून, बम्बई एजुकेशन डिपार्टमेंट, बम्बई शिक्षा विभाग, और ये महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको किया गया. ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इज ओवर. नाउ टुमारो आई विल बी बैक विथ another topics, okay, of diversity and discrimination. All right, so students, take care. Bye.